Hello, dear students. This is Surbhi Miss speaking, and I have made a video prior to this video, which was also on the same topic or the same chapter, the pigtail. Yes, I have already uploaded this video once, but I had got some comments where you people were saying that it was not easy to understand it in that way. And I know there was some problems related to the video because it was my first time that I was uploading a video related to studies. So this time I'm going to explain it to you in both English and Hindi. These are the two languages that I know, and I think these are the two languages that are more popular in India at least. So yes. Okay, we will start it now. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने के पहले ये समझेंगे बच्चों कि जो द पिगटेल है क्या, ठीक है। पिगटेल किसको कहते हैं? देखिए, इस स्टोरी में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर है एक इंसान की जो कि एक मॉनेस्ट्री के बाहर खड़ा है। मॉनेस्ट्री आप लोग समझते हैं, जैसे इंडिया में मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, वैसे ही मॉनेस्ट्री है ये। एंड द क्लोथ्स दैट दिस मैन इज़ वेयरिंग इज सम वॉट रिलेटेड टू द क्लोथ्स दैट पीपल वेयर इन चाइना and other Asian countries. So yes, we can say that it is somewhat related to the cultural dresses of China. And यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि इंसान के सर के पीछे एक लंबी सी चोटी है, ठीक है। इसी को हम लोग जो है पिगटेल कह रहे हैं, और इसी पे ये पोएम लिखी गई है। Whenever you read a poem, students, you have to keep in mind the name of the writer, because in many exams you will have to answer, sometimes you will have to answer the name of the writer, and the name of the writer of this poem is William Makepeace Thackeray. Okay, you don't have to do anything else about the name of the writer, you just have to know it. Okay, now we'll start it. हम लोग फर्स्ट सेंटेंस से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, और कोई भी बात इसमें अधूरी नहीं रहेगी। Now we will start it with the first sentence. There lived a sage in days of yore. Sage का मतलब होता है संत, जिसको हम लोग कहते हैं, ज्ञानी पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं, विद्वान जिसको हम लोग कहते हैं, वो है सेज। तो यहाँ पे कह रहा है देयर लिव्ड अ सेज। जैसे बहुत सारी स्टोरीज होती है बच्चों जहाँ पे शुरुआत ही ऐसी होती है कि एक समय की बात है, एक राजा रहा करता था या एक आदमी हुआ करता था। उस तरह से जब स्टोरी की शुरुआत होती है, दैट इज़ अ टाइप इन विच द स्टोरीज आर रिटन इन दैट फॉर्म। एंड सिमिलरली वो जो फॉर्म है पुरानी स्टोरीज़ को कहने की, वही फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। देयर लिव्ड अ सेज इन डेज ऑफ योर। योर क्या होता है? बीते हुए दिनों में, बहुत पुराने दिनों में, ठीक है, जो बहुत दिन बीत गया, उसी समय कौन रहा करता था? एक सेज रहा करता था। सेज कौन? ये इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत साल पहले रहा करते थे। अब देखिए इनके साथ क्या हुआ आगे। सेकेंड लाइन पे पढ़ रहे हैं हम लोग। एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर। हैंडसम मतलब यहाँ पे हुआ अ गुड लुकिंग पिगटेल, बहुत अच्छा दिखने वाला पिगटेल। पिगटेल क्या, अभी मैंने आपको बताया, जो चोटी इनके सर के पीछे है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर। वोर मतलब पहने हुए, वियर का पास्ट टेंस। वोर यहाँ पे लिखा है बस इसलिए दैट ही, जस्ट टू शो दैट ही वाज हैविंग अ गुड पिगटेल। But wondered much and sorrowed more because it hung behind him. Wonder करने का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोच में चले जाना, विचार करते रहना कि ये क्या है, क्यों है। उसी तरह से ये जो ज्ञानी पुरुष है, देखिए इनको यहाँ पे जो ज्ञानी कहा गया है, ये एक तरह से मजाक बनाया गया है। अभी आप लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं।
एंड ही हैंडसम पिक्टल, वो दिस सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी डन, बट वंडर्ड मच, और ये क्या है, बहुत वंडर करने लगे। एंड सॉरोड मोर, सॉरो का मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा, किसी चीज़ की बहुत चिंता हो, जैसे बहुत बुरा फीलिंग हो, सॉरो। और ज़्यादा, ही वंडर्ड मच बट ही सॉरोड मोर, वंडर से ज़्यादा, सोच से ज़्यादा इनको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। किस बात का, बिकॉज इट हंग, हंग क्या है, हैंग, हैंग मतलब होता है लटकना। देखिए हैंग दो शब्द है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, HANG, ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। एक हैंग का मीनिंग हुआ किसी चीज़ को टांगना, जैसे यू हैंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है, उसका स्पेलिंग भी है HANG, लेकिन उसको जब हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं बच्चों, देन इट बिकम्स HUNG, हैंग, हांग, हांग, ओके। एक और हैंग जो है उसकी स्पेलिंग भी है HANG, लेकिन उसका मतलब होता है फांसी देना, जैसे द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड। तो हैंग्ड जो शब्द है वो HANG जो फांसी देने वाला शब्द है उसका पास्ट टेंस है, ठीक है। दोनों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जो हंग है वो जो इनकी चोटी पीछे टंगी है, इनके पीछे, उसके बारे में है, ठीक है। बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, उनके सर के पीछे क्या थी, उनकी चोटी सर के पीछे थी, इस बात का दुख हो रहा था उनको। ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस, म्यूज्ड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में विचार करने लगे, बहुत इनको ये बात परेशान कर रही थी, बहुत इनको अट्रैक्ट कर रही थी अपने तरफ, कि ऐसा क्यों है। इस क्यूरियस मतलब समथिंग विच हैज़ लॉट ऑफ suspense related to it, means this person wanted to know that what was the reason of this pigtail being behind his head and not being somewhere else, and swore he would change the pigtail's plate। swore का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है बच्चों SWEAR, swear मतलब होता है किसी चीज़ की कसम खा लेना, और इसी का पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब जो बीत गई है बात, क्योंकि आप जब ये स्टोरी शुरू हुई तो आपने शुरू में ही देखा कि देयर लिव्ड अ सेज, एक समय की बात है जब एक सेज रहा करता था, इस तरह से ये स्टोरी नहीं सॉरी पोएम शुरू हुई, ठीक है। और सब कुछ पास्ट टेंस में है यहाँ पे। एंड स्वोर, उसने क्या प्रण ले लिया, हेड चेंज द पिगटेल्स प्लेस, कि वो पिगटेल के प्लेस को, जगह को बदल देगा। एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और बदल के क्या करेगा, उसको कहाँ हैंग करेगा, अपने फेस पे, हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, और उसके जो सर के पीछे, वो डैंगलिंग मीन्स लटका हुआ होना, टंगा हुआ होना, तो अपने सर के पीछे नहीं रख के उसको अपने फेस के तरफ रखेगा। सेज ही, और फिर क्या कहता है वो, The mystery I have found, I'll turn me round। और क्या बोल रहा है कि ये मिस्ट्री मतलब जो रहस्यमय सिचुएशन है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, I have found the solution to it, I will turn me round। और क्या सोल्यूशन निकाला इन्होंने, कि ये पीछे घूम जाएंगे, इनकी चोटी पीछे है तो ये अपनी शक्ल पीछे कर लेंगे, चोटी सर पे आ जाएगी, सर पे मतलब फॉरहेड, आगे चेहरे पे आ जाएगी इनकी चोटी। अब देखिए ये जो बात है ना, यही इसको ह्यूमरस बनाता है। ह्यूमरस मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़, ऐसी कहानी या ऐसी शोज़ या ऐसी वीडियो जो आपको देखकर हंसी आए। तो यही जो बात है ना कि ये बहुत ज्ञानी पुरुष थे, ही वॉज अ सेज, एंड येट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट द पिगटेल दैट वॉज बिहाइंड हिम कुड never ever come to his face even if he tried, because that was not even possible। और अगर ऐसा हो भी जाता कि उनकी पिगटेल पीछे से आगे सर पे आ जाती, तो imagine how it would have looked। ना वो देख पाते, ना वो अच्छे से सांस ले पाते, I don't know what he wanted। So it is very funny, it is humorous to know this।
ये जो बात है कि ये इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान होने के बाद भी एक छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहा है, दिस ऑल्सो हिट्स एट द थिंग विच इज़ प्रिवलेंट इन टूडेज जनरेशन ऑल्सो। आज के टाइम में भी आप ये चीज़ें देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ उनके पास नॉलेज है, बट जब उस नॉलेज को यूज़ करने का की बात आती है, व्हेन यू एक्चुअली इन रियल लाइफ नीड टू यूज़ समथिंग, you lack it. समझ में आ रहा है? दिस इज हिटिंग अपॉन दैट आइडिया ऑल्सो। हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग थर्ड में। उन्होंने क्या कहा कि आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन टू दिस मिस्ट्री, आई नो हाउ टू सॉल्व इट, आई विल टर्न राउंड। मैं क्या करूँगा, मैं पीछे घूम जाऊँगा और मेरी जो चोटी पीछे है वो मेरे चेहरे पे आ जाएगी। ही टर्न्ड हिम राउंड बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम। और क्या हुआ फिर, ये पीछे घूम जाते हैं बट इनकी जो चोटी होती है, अब ये पीछे घूमेंगे तो चोटी भी तो पीछे घूमेगी ना, फिर इनकी शक्ल आगे आ जाएगी और चोटी फिर भी पीछे ही रहेगी, बट स्टिल हंग बिहाइंड हिम, और अभी भी चोटी पीछे ही है। देन राउंड एंड आउट एंड इन। और अब इनको क्या लग रहा है कि नहीं, यही एक सॉल्यूशन है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, बार बार राउंड राउंड गोल गोल घूमते रहते हैं, इन आउट एंड इन, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ। ऑल डे द पजल सेज दैट स्पिन। स्पिन मतलब क्या होता है, स्पिन होता है जब कोई चीज़ जैसे घूमने वाली चीज़ होती है ना, जैसे पहले आता था जिसको हम लोग कहते हैं चक्री टाइप्स चीज़, जो ज़मीन में आप डाल देते हैं तो वो गोल गोल घूमती रहती है। हाँ, वैसे है स्पिनिंग टाइप, जो स्पिन करे, गोल गोल घूमे। तो पूरा दिन ये क्या करता है, ये सेज घूमते ही रहते हैं। पजल्ड मतलब बहुत ही कंफ्यूज तरीके से, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, पजल्ड, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू नाउ। अब उसने तो सोचा था कि मैं गोल गोल घूमूंगा तो ठीक हो जाएगा, मेरी चोटी की पोजीशन ठीक हो जाएगी, बट इट डिडंट हैपन। इन वेन मतलब बेकार चले जाना। इन वेन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो आपने किया वो बेकार चली गई, देन यू से दैट इट वेंट इन वेन, मतलब यू कुड नॉट गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट। इट मैटर्ड नॉट अ पिन। इट मैटर्ड नॉट अ पिन का मतलब क्या हुआ, एक पिन भर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पिन के जैसे भी चेंज नहीं आया इनके चोटी के पोजीशन में। द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, और पिगटेल अभी भी कहाँ है, पीछे ही है। And right and left and round about, and what is he doing? See how funny this is. He is still trying to change the position. He has tried it so many times, but still he is doing the same thing. The writer has written, and right and left, kabhi right, kabhi left, and round about, और कभी गोल गोल, एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, अपने सर को गोल 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 सब तरफ जितना भी घुमा सकते थे बच्चों उन्होंने ऐसा किया। एंड इन एंड आउट, कभी अंदर कभी बाहर। ही टर्न्ड बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट हंग स्टेडली बिहाइंड हिम। और अभी भी पिगटेल क्या है, वहीं पे। स्टाउट का मतलब क्या होता है बच्चों, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। अभी भी पिगटेल क्या है, बहुत ही थिक, मतलब मोटी सी पिगटेल उनकी, और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्गली वहीं पे है, ठीक है। ही टर्न बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट हंग स्टेडली बिहाइंड हिम, और अभी भी पिगटेल लगातार नियमित रूप से वहीं पे गोल गोल घूम रही है, और उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनके घूमने से। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक। स्लैक मतलब हुआ यहाँ पे कि खत्म नहीं होना, खत्म होना, सॉरी। तो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, कभी भी उनकी एफर्ट खत्म। एफर्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, जो वो कोशिश कर रहे हैं ना बार बार अपने पिगटेल के पोजीशन को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। दैट मीन्स दैट ही इज पुटिंग इन सम एफर्ट्स। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, और उनका जो एफर्ट है वो रुका नहीं कभी भी। एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्वर्ल एंड ट्रैक। ट्विस्ट, ट्वर्ल और टैक, ये तीनों क्या है, उनके घूमने की तरीके को बता रहा है। ट्विस्ट करना मतलब घूमना, ट्वर्ल मतलब भी दूसरे पोजीशन से घूमना, एंड टैक इज ऑल्सो, टैक इज समथिंग रिलेटेड टू पिन, मीन्स जब हम लोग किसी चीज़ को प्लेस करते हैं एक जगह। दिस समहाउ इज रिलेटेड टू
द पोजीशन दैट ही वाज कंटिन्यूसली चेंजिंग, बार बार जो पोजीशन बदल रहा था ना घूमने के लिए, उसके लिए यूज़ हुआ है. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि इन तीनों को यूज़ किया गया एक साथ बिकॉज ऑफ एलिट्रेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एलिट्रेशन इज़. एलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक ही आवाज़, एक ही वर्ड लेटर की आवाज़ बार बार आए, कॉन्सोनेंट लेटर, जैसे टी, टी एंड टी, ट्विस्ट, ट्वर्ल एंड टैक. ओके. अल्लाह स्टिल फेथफुल टू हिज बैक. फेथफुल मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होना, ट्रस्ट वर्दी होना, मतलब अपने चीज़ों को बदलने नहीं देना. तो इनका जो पिगटेल है, जो चोटी है, वो फेथफुल है टू द बैक. अपने इनके बैक एरिया को, पीठ तरफ के मतलब सर के पीछे वाले एरिया को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है. द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम. और अभी भी पिगटेल कहाँ है? इनके पीछे ही है. ओके. सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड इट. अच्छा, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों कि यू वांटेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट फॉलो द चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल्सो. देखिए, ये जो इस बुक में जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओनली. अगर आपके बुक में कोई और क्वेश्चन है अलग से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट. ओके. ओके, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम लोग वर्ड्स एंड उसके मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. Confused. What you have to do is you have to match the words with its meaning. Confused यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों फर्स्ट में, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा puzzled. मैंने आपको बताया था उस समय कि puzzled मतलब होता है क्या? puzzle मतलब क्या होता है? पहेली होती है. तो puzzled जब आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या दिखाता है इस चीज़ को कि आप ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हैं कि आपको नहीं पता चल रहा है कि व्हाट द सॉल्यूशन शुड बी. ओके. तो दैट इज़ अ पहेली नुमा थिंग. यू नो, यू आर नॉट एबल टू गेट टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज सॉरो. सॉरो विल बी रिलेटेड टू सैड. ये आपको बताया था पहले. स्लैक मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था स्लैक मतलब होता है कि अपना एफर्ट रुका नहीं, ख़त्म नहीं हुआ. नेवर स्लैक जो लिखा हुआ था, यहाँ पे आप इसको सिमिलर में स्लो कर सकते हैं. एफर्ट उनका कभी कमा नहीं. ठीक है. म्यूज़ मतलब हुआ थिंक. म्यूज़ मतलब उनको, मैंने कहा था आपको कि बहुत सोचने के लिए प्रेरित करना. म्यूज़ का देखिए बहुत सारा मीनिंग है, इसलिए म्यूज़ इज़ समटाइम्स अ पॉजिटिव वर्ड. whenever you get inspiration from something to write about something, then also you call that person or that thing your muse. Okay. Or muse is something that makes you think, that does not let you relax, you know, that either inspires you or makes you think about something. नेक्स्ट इज़ हैंडसम. हैंडसम का गुड लुकिंग लिख सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद बच्चों है क्यूरियस. क्यूरियस के लिए स्ट्रेंज कर सकते हैं आप लोग. ठीक है. इसमें पोएम्स में से आपको एंटोनिम खोजना है. एंटोनिम क्या होता है बच्चों? सिनोनिम होता है एक, और एक होता है एंटोनिम. सिनोनिम का मतलब होता है जब दो शब्द जिनकी मीनिंग लगभग बराबर हो. ठीक है. और एंटोनिम होता है जब ऑपोजिट हो, एक शब्द दूसरे शब्द का ऑपोजिट हो. ओके. जैसे हॉट एंड कोल्ड एंटोनिम है. ठीक है. हॉट एंड वार्म, they can be synonym. Okay. Warm मतलब होता है हल्का गरम, hot is hot गरम. And when you try to write their synonyms, you can actually use both the words for each other. Okay. तो आप ऐसा कर लेंगे. You need to find it from the chapter. I hope you will be able to do it. We'll continue doing the next thing. Neatness in work never dash to Arun. क्या होना चाहिए? नीटनेस इन वर्क नेवर डैश टू अरुण. देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैटर्ड. मैटर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट
होना या नहीं होना। तो नीटनेस इन वर्क नेवर मैटर्ड टू अरुण। अरुण अपने काम में कभी भी नीटनेस नहीं रख पाता है। द एम्प्लॉय शुड बी डैश टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। द एम्प्लॉय शुड बी फेथफुल, है ना। एम्प्लॉयज़ क्या होता है बच्चों, वे लोग जो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स उनको कंपनी के प्रति फेथफुल रहना पड़ेगा। दे कैन नॉट बिट्रे देयर कंपनी। फेथफुल मतलब कि जो प्रॉमिसेस ब्रेक ना करे। ओके। मिस्टर गुप्ता इज शॉर्ट एंड स्टाउट इन अपीयरेंस। स्टाउट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग टाइप कुछ। हाँ। मीता वॉज एक्सट्रीमली डैश टू नो अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ आशा। क्या होगा, मीता वॉज एक्सट्रीमली क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है ना किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होना। तो मीता क्या थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आशा अभी कहाँ है और क्या कर रही है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पता करना, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। डैश ही पेव्ड हिज वे थ्रू द ऑब्स्टिकल्स स्टेडीली। स्टेडीली मतलब होता है, बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब आप धीरे धीरे भी अगर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप निरंतर रूप से, मीन्स यू आर नॉट breaking your routine, if you are doing something in a routinely manner, you are definitely going to succeed in that. तो steadily का मतलब क्या हुआ, निरंतर रूप से, means without breaking something. Now we'll continue doing this. In stanza 1, 3, 4, 5, the poet uses the verb hung in the last line. Okay. Why does he change it to hangs in the last line? ओके। बोल रहा है कि सभी पैराग्राफ्स में राइटर ने हंग इस्तेमाल किया है लास्ट लाइन में, और सबसे लास्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में उन्होंने हैंग्स इस्तेमाल किया है। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ लाइक दिस? सी, there can be different answers to it, but I'll answer what I think is right. If your teacher says something else, or if you think that there should be some other thing related to it, you can actually let me know. I'm just trying to help you because some of you have asked for the answers. So yes, I'll say that hung जो है वो hang का past tense है, और ये जो problem है ये बहुत दिन से चली आ रही थी ये बुद्धिमान व्यक्ति की, जिनकी चोटी पीछे थी, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में, मीन्स इट इज़ जस्ट अ वे टू से इट, इट्स नॉट दैट ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 1000 or 2000 years. आई एम जस्ट सेइंग दैट पहले भी ऐसा था कि उनकी चोटी पीछे थी, पास्ट टेंस में इट हैंग बिहाइंड हिम, और अभी भी बहुत ट्राई करने के बाद भी इट हैंग्स बिहाइंड हिम। तो इसलिए ये डिफरेंस है पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का, just to show that this solution of that sage, of that wise man was not, this problem was not solved. Okay, it hung behind him and it still hangs behind him. ठीक है, तो ये past tense और present tense इसलिए है ताकि ये बताने के लिए कि अभी भी ये problem solved नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द पोएट चूज अ सेज एज हिज हीरो? इज देयर एनी ह्यूमर और सिग्निफिकेंस इन इट? पोएट ने हीरो के तौर पे सेज को क्यों चुना है, कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्यों चुना है, या फिर बुद्धिमान नहीं करना चाहिए लेकिन ज्ञानी, जिसको समाज समझता है कि वो ज्ञानी है, means the society thinks that he has a lot of knowledge, and he has, because he has read lots of books and he works in a monastery or a church or a temple or a mosque, then he has to be, he or she, whatever that person is, has to be very much intelligent and full of integrity and good person. So that is not the case, or that should not be what we should think. This is what I think. Why does the poet choose Sage as his hero? Because the poet wanted to prove that a learned person can also lack common sense. ठीक है, poet wanted to make it a humorous poem. इसको हंसी का poem बनाना चाह रहे थे, to make people laugh. It was just a fun kind of thing. He did this.
So you can write that the poet chose a sage as his hero to make the poem humorous, and he also wanted to put forth the point that being learned does not makes a person intelligent enough to solve common problems. I mean, just being learned. You need to know practical knowledge, of course. Question number 3. Is the line "but wondered much and sorrowed more" in any way connected with the sage? Yes, it is connected with the sage, but wondered much and sorrowed more. He wondered much, he thought about it a lot, but he sorrowed more. He was more painful. I mean, it was a painful thing for him that his pigtail is behind his head and not in front of his face. So, yes, it was connected to the sage. Which stanza do you think is the funniest? Give reasons for your choice. Of course, the stanza in which he keeps changing his position continuously, that stanza was the funniest of all. Okay, so now we are going to complete the MCQs also. MCQ is multiple choice question. ठीक है, हम लोग इसके टिक द आंसर के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. द थीम ऑफ द पोएम रिलेट्स टू an idiot, an intellectual, a learned man who lacks practical common sense. तो क्या होगा इसका आंसर? A learned man who lacks practical common sense. Next is the tone of the poem is. देखिए, इसमें बच्चों 3 चीज़ है. एक है humorous, second is mock serious and third is tragic. Tragic पहले आप समझ लीजिए, जब भी कोई ऐसी कहानी हो, जो ये पोएम हो या जो भी हो, आप जिसको पढ़ करके पहले उस पोएम में सब कुछ खुश हो और बाद में उसमें बहुत दुख हो जाए. ठीक है, जो हीरो है वो पहले बहुत ही ऊपर पोजीशन पे रहे लाइफ में और फिर वो नीचे पोजीशन पे आ जाए, लाइफ उसकी बहुत ख़राब हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको हम लोग जो दुख हो जिसको देखने से, तो वैसे किसी चीज़ को हम लोग ट्रैजिक कहते हैं. पहला है ह्यूमरस, जिसका मतलब हुआ कि जिसको पढ़ने से हंसी आए. ठीक है. सेकंड ऑप्शन जो है आपका बच्चों वो है मॉक सीरियस. अब मॉक सीरियस एक नया ऑप्शन लग रहा होगा बहुतों को. उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ सीरियस है नहीं, सीरियस मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मजाक बनाया जाता है उस चीज़ का. समझ में आ रहा है? जैसे इनकी चोटी, जो सेज हमारे पास जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे थे, इनका पिगटेल क्या है? कोई सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही बड़े तरह से डील किया गया है. तो ऐसे ही राइटिंग को, पीस ऑफ राइटिंग को हम लोग मॉक सीरियस कहते हैं, जो कि सीरियस हो सिर्फ मॉक करने के लिए, मजाक बनाने के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा मॉक सीरियस. थर्ड इज द बिहेवियर ऑफ द सेज इज. क्या था बिहेवियर सेज का? इनसेन होता है, बिल्कुल पागल जैसा. उसके बाद होता है क्रूएल. क्रूएल तो आप लोग जानते हैं, जो बहुत ही दुष्ट हो. एंड थर्ड इज इरैशनल. इरैशनल का मतलब क्या होता है? एक होता है रैशनल थिंकिंग, एक होता है इरैशनल. रैशनल का ऑपोजिट है इरैशनल. ठीक है. रैशनल का मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही लॉजिक लगाकर समझने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ रैशनल थिंकिंग. और जब हम इलॉजिकली किसी चीज़ को सोचते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें सही गलत हम लोग नहीं मेजर कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, उसको इरैशनल कहा जाता है, अगर आप आम भाषा में समझे तो. तो यहाँ पे जो हमारे सेज जो कह रहे थे वो क्या था? इरैशनल वे था. उनको लग रहा था कि जस्ट बिकॉज ही कैन turn around, he can change the position of his pigtail. That was completely irrational. Next is the ending of the poem indicates that the sage is satisfied with his efforts. Sage अपने efforts से बहुत satisfied थे, ऐसा नहीं था. His pigtail refuses to change his place. हाँ, ऐसा तो हुआ ही था कि pigtail
अपना जगह नहीं बदल रहा था, लेकिन एंड ऑफ द पोएम के लिए क्या होगा, इट इज़ अ केस ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स. दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सी इसका आंसर है, क्योंकि इसमें कह रहा है इट इज़ अ केस ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स. ये कैसा केस है जिसमें जो भी हमने कोशिश की, एफर्ट करना मतलब हुआ कोशिश करना, एफर्ट लगाना, दैट वॉज कम्प्लीटली वेस्टेड. ओके नाउ, सो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट आई कुड. इसके बाद जो है वो थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड है, so that is not related to the poem that we have read. So now I think this is complete, and if you don't understand anything, if there is any problem, I know that I have made a long video this time, but it was necessary. और ये एक बार की रिकॉर्डिंग है, तो मे बी देर माइट बी सम mispronunciation or something like that. I hope you will not, I mean you will allow that much. Thank you students. If you have anything, any doubt that you can you want to ask, you can always ask. Thank you all of you.